जय हिंद एवरीवन। आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम जानते हैं एनडीए और सीडीएस और सीएपीएफ के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टिलीट जो है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एनडीए सीडीएस के एग्जाम और सीएपीएफ के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, रिविजन कर रहा हूँ। टिलीट क्या है? टिलीट एक सेडिमेंट्री रॉक है, ये डिपोजिशन ग्लेशियर से होता है। बस इतना ध्यान रखें सर। हम जानते हैं टिलीट क्या होता है। टिलीट जो है आपका सेडिमेंट्री रॉक है और डिपोजिशन ग्लेशियर से होता है। ठीक है, और वेस्ट से ईस्ट में सजाने के लिए देगा तो क्या सिपकिला पहलेगा, सिपकिला के बाद लिपू लेक, लिपू लेक के बाद नाथुला, नाथुला के बाद बोमीदिला। सर सिपकिला कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में। लिपू लेक कहाँ होगा? उत्तराखंड में। नाथुला कहाँ होगा? आपको सिक्किम में। और बोमीदिला कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में शिला पास भी है, यांगिया पास है, सब है। अब हम समझते हैं फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। समझिए, फिजिकल वेदरिंग में कौन कौन आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, वाटर प्रेशर। ये एक्सपेंशन फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंज के कारण होता है। हम जानते हैं फिजिकल वेदरिंग में ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, वाटर प्रेशर आएगा, एक्सपेंशन होता है फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंज के कारण फिजिकल वेदरिंग में। केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल रख दिया जाएगा, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका केमिकल वेदरिंग हो जाएगा। सर आपने बताया कि फिजिकल वेदरिंग का एग्जांपल हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वाटर प्रेशर, और केमिकल वेदरिंग में कौन कौन आ जाएगा? कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। वेदरिंग क्या होता है समझिए, फिजिकल प्रोसेस कॉज्ड बाय थर्मल एक्सपेंशन एंड प्रेशर रिलीज होता है, इसमें याद रखिएगा। वेदरिंग से हमको डेटोनेशन में ध्यान में आनी चाहिए। वेदरिंग से हमको क्या ध्यान में आएगा? डेटोनेशन ध्यान में आएगा। बहुत बढ़िया। डाइवर्जेंट प्लेट जो होता है मूव अवे ईच अदर, और कन्वर्जेंट प्लेट जो होता है टुवार्ड्स ईच अदर। ध्यान में रखिएगा, जो डाइवर्जेंट प्लेट होता है मूव अवे होता है, और कन्वर्जेंट प्लेट होता है टुवार्ड्स होता है। बहुत बढ़िया। ट्रांसफॉर्म पास्ट वन अनदर, ये छोड़िए। ऑर्गेनिक डायस्ट्रोपिज्म और इपोर्निजी, ये समझते हैं। समझिए, ये माउंटेन का तीनों पार्ट है। ऑर्गेनिक में ऑर्नोग्राफी जिसको बोलते हैं, इसमें माउंटेन बिल्डिंग बनेगा और भी वर्टिकली बनेगा। ऑर्गेनिक में क्या होता है? माउंटेन बिल्डिंग बनेगा वो भी वर्टिकली बनेगा। डायस्ट्रोपिज्म में क्या होता है? फोल्डिंग होगा और फ्लोटिंग होगा, फोल्डिंग होगा और फ्लोटिंग होगा। इपीग्रेसली जो इपिनोजे, यार प्रोनाउंसिएशन में गलती होगा तो उसके लिए माफ़ी। कॉन्टिनेंटल बनेगा, इसमें हॉरिजॉन्टली बनेगा, याद रखिएगा यार। ये समझते एक्सोजेनिक और जियोमोफोबिक क्या है, इसका एग्जांपल समझ लीजिए। एक्सोजेनिक जियोमोफोबिक का मतलब एक्सटर्नल फोर्स होता है, याद रखिएगा। वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन और डिपोजिशन जो होता है एक्सोजेनिक जियोमोट्रोफिज्म में होता है। एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ सेम आएगा। एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक क्या होता है? एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक क्या होता है? इसमें आ जाएगा वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन और डिपोजिशन जो होता है। मास वेस्टिंग, वेदरिंग और इरोजन डिपोजिशन जो होता है एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक में होता है। यूथफुल रिवर क्या होता है? इसमें क्या क्या बनता है? जॉर्ज बनता है, वी शेप वैली बनता है, रैपिड्स बनता है, वाटरफॉल बनता है। यूथफुल रिवर में क्या बनता है? जॉर्ज बनेगा, वी शेप वैली बनेगा, रैपिड्स और वाटरफॉल बनता है। मियंडर में डिपोजिशन होता है और कॉन्वेक्स आपको ध्यान में आनी चाहिए। और अंडर कटिंग होगा तो कॉनकेव होगा। मियंडर में अगर अंडर कटिंग होगा तो कॉनकेव हो जाएगा, और डिपोजिशन होगा तो कॉन्वेक्स होगा, आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो, ये सब तो हम बता दिए हुए हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में आया था। वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? एमपी में है। बायोटिक और बायोटिक में क्या होता है? जब क्लासीफाई करते हैं बेसिस ओरिजिन को, उसमें बायोटिक और बायोटिक दोनों कहते हैं। मेडिटेरियन सी किसको कनेक्ट करता है? तो रेड सी। मेडिटेरियन सी कनेक्ट रेड सी को जो कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? सुएज कैनाल। सुएज कैनाल जो है मेडिटेरियन सी को रेड सी कनेक्ट करता है। बहुत बढ़िया। डजेंट मेक डेल्टा कौन बनाती नहीं है? नर्मदा रिवर डेल्टा नाम बनाती है, नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, याद रखिएगा। कार्टिजेना से हमको बायोसेफ्टी ध्यान में आएगा। कार्टिजेना बायोसेफ्टी, कार्टिजेना बायोसेफ्टी सीएपी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, और स्टॉकहोम ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, स्टॉकहोम से रिलेट करेंगे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को। बून से हम क्या कंटेंट करेंगे? रिलेट करेंगे माइग्रेटरी स्पीसीज। बून से क्या रिलेट करेंगे? माइग्रेटरी स्पीसीज। प्रोजेक्ट एलिफेंट से 1992 आपको ध्यान में आनी चाहिए। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं दूंगा। चलिए अब हम समझते हैं फॉरेस्ट के बारे में। लार्जेस्ट फॉरेस्ट देगा, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कौन कौन कर देगा? सिक्वेंस वाइज देगा। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर पूछेगा तो सबसे पहले एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया। अगर टोटल कवर फॉरेस्ट में पूछ रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश,
मेघालय, मणिपुर। अगर यूटी में पूछ रहा है मैक्सिमम कवर कौन करता है तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अगर यूटी में पूछेगा कौन मैक्सिमम करता है तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। और बहुत बढ़िया। आपको परसेंटेज कितना है याद रखिएगा, फॉरेस्ट में कितना है 21% 76, और ट्री में कितना है 3.41%, कितना है 3.41%। हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट में। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर में कौन कौन आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। वही एमपी है जहाँ एससी और एसटी का पॉपुलेशन ज़्यादा है, वही एमपी है जिसको इथोपिया भी बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर में, तो एमपी सबसे पहले आएगा। एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के उड़ीसा, उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र आ जाएगा। और टोटल कवर फॉरेस्ट पूछ रहा है तो मिजोरम आ जाएगा। टोटल कवर फॉरेस्ट में मिजोरम, मिजोरम के बाद अरुणाचल, अरुणाचल के बाद मेघालय, मेघालय के बाद मणिपुर। 371 नागालैंड याद रखना चाहिए, 371 बी से असम ध्यान में चाहिए, 371 सी से मणिपुर ध्यान में चाहिए, 371 डी से क्या होगा बताइएगा, 371 एफ से सिक्किम ध्यान में चाहिए, 371 एफ से सिक्किम, 371 जी से मिजोरम, 371 एच से अरुणाचल प्रदेश ध्यान में चाहिए, 371 आई से मिजोरम सॉरी गोवा ध्यान में नहीं चाहिए, 371 जे से कर्नाटका ध्यान में आनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, ये बता दिए। अब हम समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। आइए, पार्ट 1 में जो मेंशन है याद रखिएगा। पार्ट 1 में क्या मेंशन है याद रखिएगा। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है। कितना पार्ट है, 22 पार्ट है, याद रखिएगा। शेड्यूल 12 हुआ है। समझिए, पार्ट 1 में क्या क्या मिलेगा, प्रोविजन के बारे में बताया गया। पार्ट 1 में प्रोविजन के बारे में बताया गया। पार्ट 2 में क्या है, 5 से 11 के बीच में है और सिटीजनशिप के बारे में बताया गया। पार्ट 3 में कितना है, 12 से 35 के बीच में है, आपको फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया था। पार्ट 4 में क्या है, 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। पार्ट 4A में क्या है, 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। पार्ट 5 में क्या है, 52 से 151 के बीच में। पार्ट 5 में क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यूनियन एग्जीक्यूटिव अंडर दिस प्रेसिडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल विद इन क्या है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ पीएम, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, कोर्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, ये सब ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब क्या है पार्ट 5 में मेंशन है। पार्ट 6 में क्या है मेंशन समझिए। पार्ट 6 में स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नर के बारे में बताया गया। फिर हाई कोर्ट के बारे में बताया गया, काउंसिल विद सीएम के बारे में बताया गया। पार्ट 8 में क्या बताया गया है, यूनियन टेरिटोरी के बारे में बताया गया है। ये ध्यान में आपको आनी चाहिए, सब देख लीजिएगा। पार्ट 12 में क्या है, फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। बहुत बढ़िया। चलिए, हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में मेंशन है, बजट 112 में मेंशन है। पार्ट बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में दूसरा 11 महीना 18 दिन लगा था, ये नहीं आएगा एग्जाम में। सोशलिस्ट और सेकुलर को हम 42 से हम जुड़े थे। सोशलिस्ट और सेकुलर को 42 से जुड़े थे। राइट टू प्रॉपर्टी 44 से, तो आर्टिकल 300 ध्यान में नहीं चाहिए। पहले प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रेसिडेंट के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 63 में बताया गया, प्रेसिडेंट के बारे में 52 में बताया गया। इलेक्शन इसका 54 में बताया गया, टर्म 56 में बताया गया, ओथ लेगा 60 में बताया गया, इंपीचमेंट करेंगे 61 में, ये इंपॉर्टेंट है। इंपीचमेंट जो करेंगे 61 में, और पार्डन 72 में बताया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इसे कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 324 में बताया गया है। पार्डन जो गवर्नर जो देता है आर्टिकल 161 के तहत देता है। तो गवर्नर जो सजा सुनाता है, पार्डन करता है, क्षमा करता है, आर्टिकल 161 में दिया गया है, ध्यान में आनी चाहिए। 371 में क्या है, 371 में नागालैंड है, 371 बी में समय बताएं अभी। सुप्रीम कोर्ट 65 ईयर चाहिए और हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर चाहिए। बहुत बढ़िया। सिटीजनशिप से हमको पार्ट 2 ध्यान में, आर्टिकल 5 से 11 ध्यान में चाहिए। बहुत बढ़िया। 26 जनवरी 1949 को क्या किया था बताइए, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में मेंशन, उसे यूएसए से लिए थे, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो समझो, हम बात करें सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट क्या है आपका, हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। बहुत बढ़िया। विद इन पावर ऑफ जुडिशियल रूपी, बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट से हमको फेडरल स्टेट ध्यान में नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है पार्ट 5 में मेंशन है, आर्टिकल 124 से 147 के बीच में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 124 से 127 के बीच में है। ऑल्सो अथोराइज CAG अपॉइंट करता है। बहुत बढ़िया। CAG जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करता है। अप्रूवल कौन लेता है, अप्रूवल लेता है प्रेसिडेंट से। बहुत बढ़िया। इसमें 34 जज होते हैं, 33 अदर जज। इसको देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एडवोकेट 10 ईयर का होनी चाहिए, हाई कोर्ट का 5 ईयर का, हाई कोर्ट जिसमें आप मिनिमम 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एडवोकेट 10 ईयर का मिनिमम होना चाहिए। डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होनी चाहिए, इसमें नो मिनिमम एज रिक्वायर्ड नहीं है, 10 और 65 ईयर चाहिए। बहुत बढ़िया। ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। रिजाइन भी प्रेसिडेंट को करेगा। सुप्रीम कोर्ट इंडिया याद रखिएगा। ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है समझिए, सेंटर एंड वन मोर स्टेट या बिटवीन 2 या मोर स्टेट। समझिए, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या होगा, सेंटर एंड मोर
मोर स्टेट या बिटवीन टू मोर स्टेट, याद रखिएगा। रिट्स हमको ध्यान में आएगा, सुप्रीम कोर्ट जो सुनाता है रिट्स 32 में सुनाता है, लेकिन इसमें याद रखिएगा रिट्स में हाई कोर्ट का पावर ज़्यादा होता है, क्योंकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 आपको ध्यान में आनी चाहिए। एडवाइजरी जुडिक्शन आर्टिकल 143 में आएगा, 143 में आएगा, याद रखिएगा। डिस्प्यूट जो देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में जो इलेक्शन में जो डिस्प्यूट झगड़ा होगा उस जज सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स सॉल्व करेंगे। स्पेशल मेजोरिटी 50% होनी चाहिए, 2/3 से इम्पीचमेंट कर सकते हैं। समझिए सुप्रीम कोर्ट इंडिया को अगर इम्पीचमेंट देना है तो स्पेशल मेजोरिटी का 50%, 2/3 इम्पीचमेंट के साथ कर सकते हैं। यूपीएससी के बारे में आर्टिकल 315 से 330 के बीच में बताया, इसका टर्म 6 से 65 ईयर है, वो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। हाई कोर्ट 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 ध्यान में आनी चाहिए। कॉमन हाई कोर्ट 2 और या कॉमन हाई कोर्ट क्या है 2 और मोर स्टेट बनाता है, बन सकता है, बिल्कुल बात सही है। पार्ट 6 में मेंशन हाई कोर्ट के बारे में पार्ट 6 में मेंशन है। ये पॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, कंसल्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। इसका हाई कोर्ट के बारे में आर्टिकल 214 से 231 में बताया गया, 214 से 231 में बताया गया। रिट्स से सुनाएगा 226 में सुनाएगा। जुडिशियल ऑफिस 10 ईयर का मिनिमम होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। एडवोकेट 10 ईयर का होनी चाहिए। नो मिनिमम में जो रिक्वायर्ड है, बहुत बढ़िया। ओथ कौन दिलाता है हाई कोर्ट के मेंबर को, बताइएगा आप लोग, होमवर्क है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले को दिलाता है गवर्नर और हाई कोर्ट वाले को दिलाता है प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, यहाँ पे गलत है। टेन्योर ऑफ 62 होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। रिजाइन प्रेसिडेंट को ही करेगा, रिमूव करेगा प्रेसिडेंट, रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट आपको होनी चाहिए हाई कोर्ट बनने के लिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 5 में मेंशन है, आर्टिकल 76 में होनी चाहिए। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होता है, याद रखिएगा। सेम प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट क्या जैसे प्रोसेस होता है वैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का होता है, याद रखिएगा। हाई कोर्ट कम से कम जज 5 जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है उसके लिए हाई कोर्ट का जज 5 ईयर का होना चाहिए, एडवोकेट मिनिमम 10 ईयर का होनी चाहिए। टर्म इसका फिक्स नहीं है, ये कोई भी राइट टू लोगों लोकसभा में या हाई कोर्ट में वो वोट मतलब बैठ कर डिस्कशन कर सकता है, लेकिन वोट नहीं देगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ये काम है। चाहे मानी किसी केस कर दिया कोई तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये लड़ भी सकता है, उस केस को डिफेंड कर सकता है। 11, 15, 16, 29, 30 फॉरेन के लिए आर्टिकल नहीं है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। 20 में क्या है, नो एक्सपोस्ट फैक्टुलो, ये भी ध्यान में आना चाहिए। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन ध्यान में चाहिए। आर्टिकल 39 में क्या है, हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के बारे में। आर्टिकल 39A में क्या है, फ्री लीगल के बारे में। आर्टिकल 39 में है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, आर्टिकल 39A में है फ्री लीगल एड। आर्टिकल 43A में है इंडस्ट्री वर्कर के बारे में। आर्टिकल 48A में है प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ के बारे में। आर्टिकल 47 को विलेज पंचायत ध्यान में आएगा। आर्टिकल 47 से ड्रग्स नॉट अलाउड और वाइन आपको ध्यान में आनी चाहिए। आर्टिकल 48 क्या है, काउ स्लॉटर के लिए। आर्टिकल 27 क्या है, रिलीजन अफेयर्स के लिए। 25 क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए। 7 शेड्यूल में क्या है, पावर फंक्शन यूनियन और स्टेट के बारे में बताया गया है। 7 शेड्यूल में क्या बताया गया है, पावर फंक्शन बिटवीन यूनियन और स्टेट के बारे में 7 शेड्यूल में बताया गया है। आर्टिकल 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू मैरी या राइट टू लाइफ बता सकते हैं। आर्टिकल 15 क्या, डिस्क्रिमिनेशन कास्ट सेक्स के बारे में बताया गया। आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू शेल्टर या ट्रेवल आउटसाइड आपको ध्यान में आनी चाहिए। आर्टिकल 43 में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आर्टिकल 46 में क्या है, एसटी और एसटी के बारे में बताया गया है। ये बात आपको पॉइंट ध्यान में आनी चाहिए, समझे। ठीक है, ऐसे मैं रिवीजन करवा दिया हूँ, फ्री था तो सोचा मैं रिवीजन करवा देता हूँ। ये पॉइंट सब आपको PYQ में था इसलिए मैं रिवीजन करवा दिया हूँ। दैट्स इट, जय हिंद। जो अभी NDA और CDS का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो मेरे वीडियो से जो था, एक वीडियो से केमिस्ट्री में जो जितने क्वेश्चन आए थे सब कवर मैं किया था और उस वीडियो से आया था। बिलीव नहीं होगा, NDA और CDS का क्वेश्चन उठाइएगा और आज का नहीं, आप 10 साल के अंदर का क्वेश्चन उठाइएगा और देखिएगा मेरे वीडियो के अंदर से आया है, हुआ है कि नहीं। मैं जो नोट्स बनाया हूँ मैं वही पढ़ाया हूँ, आपको बिलीव हो जाएगा कि क्या नोट्स बनाए हैं। और आप एक बार जाकर चेक करिएगा, आप पोस्ट में जाकर आप क्यूज अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, इतना सुविधा दिए हैं। पढ़ना आपका काम है और मेहनत करना आपका काम है। मेरा काम है कंटेंट कम समय में आपको अच्छा कंटेंट दे प्रोवाइड करवाएं, जो मैं वो कर रहा हूँ और करने वाले बच्चे कर रहे हैं मेरे चैनल से। आप लोग भी करके अपना अच्छा रिजल्ट बनाइए इस UPSC और NDA CDS एग्जामिनेशन में। मेरा इसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आप जब वीडियो खोलोगे देखोगे, शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से बताए हैं और वीडियोज में भी जाकर चेक कर सकते हो। आपको एक्सपीरियंस पता चल जाएगा कि मैं क्या बताया हूँ, कि मेरा क्या नोट्स है। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, जो मैं बोला था वही एग्जाम में आया था और आएगा भी, समझे। इस बात को रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। दैट्स इट, जय हिंद।